जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो है द्वितीय पाली की यानी कि सेकेंड सिटिंग का जो है सेट नंबर सी है, एसएसटी का है। और आप लोग जो है पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर की मिला लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग 200 विषय कोड जो है 211 है। पहला क्वेश्चन है कि हनोई समझौता जो है किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दांडी मार्च जो है कितने दिनों तक चला? तो 24 दिनों तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की कई राज्यों को विभाजित कर दिया? तो मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर। भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। मैकलेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर यहाँ सहकारिता की समीक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो याद रखिएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी। 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा जो है पहली बार कब अधिनियमित किया गया? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य उपभोक्ता कार्य आयोग जो है काम कर रहे हैं? तो 35। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। निम्न में से कौन अभ्रक का प्रकार है? तो मस्को व्हाइट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। भारत में रेल परिवहन जो है कब शुरू हुआ? तो 1853 में। बागमती परियोजना जो है किस जिले में है? सीतामढ़ी जिले में है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में। ऑपरेशन फ्लड को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोफेसर रैगनर नर्स ने किस धारणा को बताया? तो गरीबी का कुचक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 में। कब? भारत में जो है आर्थिक नियोजन 1951 में। कब? 1951 में। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया? तो महबूब उल हक के। किनके? महबूब उल हक के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो डच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। किस देश में? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? MN राय ने। किसने? MN राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह मेहता ने। जेनेवा समझौता का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? तो हिंद चीन समस्या से था। किससे? हिंद चीन समस्या से। ऑप्शन नंबर ए।
अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, यानी कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? 1975 में। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? मैथिली। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? जनमत। क्या जनमत? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में है। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ओडिशा से। किस राज्य से? ओडिशा से। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो याद रखिएगा 1900 यहाँ पर दिया गया है भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप। यानी कि 1934 में बिहार ने भूकंप प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, भूकंप का। 15 जनवरी 1934। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो निम्न में से कौन जो है मानव जनित आपदा है? महामारी है। अगला प्रश्न है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कुशका से कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी पर। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इटली के एकीकरण में किसका योगदान है? तो इनमें से सभी का है। इनमें से सभी का है। कोसुत कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडॉन के युद्ध के बाद। जर्मन राइन राज्य की स्थापना जो है किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की। ऑप्शन नंबर सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया? हंटर आयोग की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया? दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा, ये आप छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध है? तो कोलार। कौन है? सांसद का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोलार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? सुंदरबन में। गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ज्वार उत्पादन में किस राज्य का जो है प्रथम स्थान है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि ज्वार उत्पादन में जो है किस राज्य का जो है सबसे प्रथम स्थान आता है? तो महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से किस उद्योगों का जनक कहा जाता है? किसे? तो लौह और इस्पात उद्योग को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? तो इनमें से सभी का किया जाता है। निम्न में से, चलिए, निम्न में से प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है? तो बाढ़ जो है बड़ी आपदाओं में से एक है राष्ट्रीय बिहार में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बिहार की संदर्भ में पूछा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था? तो दक्षिणी भारत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो द्वितीय क्षेत्र की। क्या? द्वितीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा आर्थिक नियोजन। क्या? आर्थिक नियोजन।
1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का। राष्ट्रीय आय समिति का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है? तो याद रखिएगा क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर मिला लीजिए, फिर जो अगला क्लास में अगला वीडियो लेकर के आते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।